ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी पहुंची हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। दरअसल रेणु भाटिया से छात्र छात्राओं ने मुलाकात के दौरान कई दावे किए, जिसे सुनकर खुद रेणु भाटिया भी चौंक गईं। रेणु भाटिया ने बताया कि छात्रों ने जिंदल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेणु भाटिया ने बताया कि छात्र छात्राओं को डेटिंग ऐप पर अपनी फर्जी अकाउंट बनाने की बात कही गई थी और जब उन्होंने कहा कि इस तरह फर्जी अकाउंट कैसे बनाया जाएगा और हम कैसे कर सकते हैं और हम किसके नाम पर फर्जी अकाउंट बनाएं, तो प्रोफेसर द्वारा कहा गया कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाएं और उससे बातचीत करें। बच्चों ने अपनी डिप्रेशन, टेंशन उसका हवाला देते हुए कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह का कुछ हो रहा है, आप प्लीज़ इंटरवेन करें और हमारी सपोर्ट करें क्योंकि हम टेंशन में, ट्रॉमा में जा रहे हैं। जब हमने उसके ऊपर स्टडी किया, वर्कआउट किया, अपने रिसोर्सेज से पूछा, तो हमें ये पता लगा कि बीकॉम थर्ड ईयर के लॉ स्टूडेंट सेक्शन सी और डी में कोई क्लास इस तरह से ली गई जिसमें समीना प्रोफेसर हैं, समीना दिलवाई प्रोफेसर हैं, जिन्होंने बच्चों को मॉड्यूल के बिना, कोर्स के बिना कुछ क्वेश्चंस पुट ऑन किए जिससे 90% बच्चे, 95% लड़के लड़कियां अनकंफर्टेबल थे। उसने उनको क्लास के दौरान एक डेटिंग ऐप लोड करने को कहा और कहा कि उसमें वॉच करो और स्टडी करो कि क्या रिएक्शंस आते हैं। डेटिंग ऐप में कुछ लोग थे बम्बल में, वो शर्मिंदा हुए कि उनकी वो प्राइवेसी लीक हुई। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, ये हमारे कानून में है। उसने कानून का उल्लंघन किया, बच्चों की प्राइवेसी को बताते हुए कहा। जब बच्चों ने कुछ ने ऑब्जेक्ट किया कि हम अपनी ऐप नहीं बनाएंगे, तो समीना प्रोफेसर ने उनको कहा कि एक फेक अकाउंट बना लो और उन्होंने कहा कि फेक अकाउंट में किसकी फ़ोटो डालेंगे। तो उसने बड़ा हास्यप्रद बात है, मैं मीडिया से शेयर करना चाहूँगी, और जिसके बारे में है उनको भी इस बात का चिंतन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि उनके प्रति क्या बनाया गया। उन्होंने कहा कि फेक अकाउंट राहुल गांधी के नाम पे बना लो, जो कि एक बहुत शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने, राहुल जी हमारे सीनियर राजनेता हैं, भले ही वो किसी पार्टी के हैं, हम उस बात को नहीं कहेंगे, लेकिन किसी का भी इस तरह से फेक अकाउंट बनवाना और फिर ट्रोल करना, ये तो एक शर्मनाक बात है। ये पहली शर्मिंदगी की बात जो समीना जी ने की। दूसरा, उन्होंने रिलीजन, कास्ट, ये सब चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, इन बातों को दिखाया जाता है। तो मेरी जब अभी पर्सनल बात बच्चों से हुई तो उन्होंने कहा कि हम ये जो बम्बल ऐप है, ये हमारी पर्सनल ऐप होती है, डेटिंग ऐप्स या ये पर्सनल होती हैं। इनको जब आप ओपन करते हैं तो जो जो उसमें होता है वो सब आ जाते हैं। जैसे हमारे फेसबुक और उनमें फ्रेंड लिस्ट आ जाती है, ऐसे उसमें सब आ जाता है। तो बच्चे इस बात से हर्ट थे। एक दो लड़के और लड़की ने मुझे ये भी कहा कि जो वीडियो बनाई गई क्लासरूम में उसमें हमारी फ़ोटो है तो उसको डिलीट कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो दिखती है। तो ये बहुत शर्मिंदगी की बातें हैं। महिला आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि वो प्रोफेसर के खिलाफ सम्मन जारी कर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएंगे। इसी के साथ ही वो प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी इस बारे में बात करेंगे कि आखिरकार सोनीपत की प्रमुख यूनिवर्सिटी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया जा रहा है। छात्र छात्राओं को कानून के बारे में पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी में जो देश विरोधी गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं जो बहुत गलत हैं। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।